नमस्कार। आज है 15 अगस्त 2023 दिन मंगलवार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सौर ऊर्जा से रोशन होगा यूपी का ये एक्सप्रेसवे, सड़क के दोनों ओर पैदा होगी बिजली। देश में भारतमाला परियोजना के तहत कई एक्सप्रेसवे और हाईवे का निर्माण हो रहा है। खास बात यह है कि हर रोड प्रोजेक्ट की अपनी खूबियां हैं। कहीं लंबी सुरंगें तो कहीं कई किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बन रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे बनाए जाने की योजना है। इसके लिए 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर सौर पैनल लगाए जाएंगे। सौर एक्सप्रेसवे परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार की सौर ऊर्जा नीति 2022 का हिस्सा है। आज 15 अगस्त को यूपी के 9 करोड़ लोगों को मिलेगा बड़ा तोहफा। योगी सरकार भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने जा रही है। जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के तहत यूपी के 9 करोड़ ग्रामीणों को नल से जल का तोहफा दिया जाएगा। इस दिन यूपी के 1.5 करोड़ से अधिक घरों तक नल से जल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। ये पहला मौका होगा जब राज्य के आधे से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को स्वाधीनता दिवस के मौके पर इतनी बड़ी सौगात मिलेगी। सीएम योगी का डॉक्टर्स को आदेश, जहां तैनाती है वहीं बिताएं रात। पीएचसी सीएचसी पर मरीजों को ना हो परेशानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी पीएचसी और सीएचसी पर तैनात चिकित्सकों को निर्देशित किया कि वे अपनी तैनाती स्थल पर ही रात्रि प्रवास करें। रात में सीएचसी पीएचसी आने वाले मरीजों के इलाज में कोई असुविधा नहीं आनी चाहिए। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर शासन को रिपोर्ट करें। मुख्यमंत्री रविवार सुबह सर्किट हाउस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर बस्ती मंडल में जेईएईएस समेत सभी संचारी रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। स्वास्थ्य सेवाओं में गवर्नेंस के लिए यूपी को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि। उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही योगी सरकार को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। स्वास्थ्य सेवाओं में ई गवर्नेंस के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने डिलीवरी पॉइंट हेल्थ फैसिलिटीज के लिए शुरू की गई परियोजना पहल मां नवजात ट्रैकिंग एप्लीकेशन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश को सिल्वर अवार्ड से सम्मानित करने के लिए चुना है। टमाटर अदरक की राह पर अरहर की दाल, चना मटर के दामों में भी तेजी, बेसन पर भी महंगाई की मार। टमाटर अदरक और दूसरी सब्जियों की महंगाई के बाद अब दाल, मटर और बेसन जैसी चीजों की कीमतों में तेजी दिखने लगी है। रक्षाबंधन के साथ ही त्योहारों का सीजन शुरू होने जा रहा है। बाजार में सटोरिये हावी होते दिख रहे हैं। अरहर दाल के साथ ही चना, मटर दाल और बेसन की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। पिछले 15 दिन में अरहर की दाल जहां थोक में 10 रुपए किलो तक महंगी हो गई, वहीं चना दाल और मटर दाल की कीमतों में 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई। नगर निगम अब वाहन डीलर्स से भी वसूलेगा 2% टैक्स। नगर निगम अब वाहन डीलर्स से भी 2% टैक्स की वसूली करेगा। कार्यकारिणी की बैठक में शामिल इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने पर विचार किया जा रहा है। नगर निगम आय के विभिन्न स्रोतों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसी क्रम में बियर शॉप, शराब की दुकानों से 3 गुना लाइसेंस शुल्क वसूलने का भी प्रस्ताव है। दूसरे कॉरिडोर के लिए कालिंदी विहार में बनेगा डिपो, मार्किंग के बाद निर्माण कार्य होगा शुरू। आगरा मेट्रो के लिए दूसरे कॉरिडोर के लिए कालिंदी विहार में डिपो बनाया जाएगा। इसके लिए स्थान चिन्हित कर लिया है। एलिवेटेड ट्रैक के लिए स्टेशन तय हो चुके हैं। मार्किंग के बाद निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि दूसरे कॉरिडोर में आगरा कैंट, सदर बाजार, प्रतापपुरा कलेक्ट्रेट, सुभाष पार्क, हरि पर्वत चौराहा, संजय प्लेस, एमजी रोड, सुल्तानगंज चौराहा, कमला नगर, रामबाग, फाउंड्री नगर, मंडी समिति और कालिंदी विहार स्टेशन हैं। बीटेक काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी, 20 अगस्त तक करें अप्लाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने उत्तर प्रदेश बीटेक काउंसलिंग 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ा दी है। यूपी बीटेक के सभी कार्यक्रमों में दाखिला लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अब अपना रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त तक करा सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार बीटेक के सभी प्रोग्राम के लिए काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन 20/8/2023 को 23:59 तक कर सकते हैं। यूपी बेसिक शिक्षकों के परस्पर तबादले। प्रदेश में तबादले का इंतजार कर रहे बेसिक के शिक्षकों की समस्या समाप्त होती नहीं दिख रही। एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले की प्रक्रिया गति नहीं पकड़ पा रही। हालत यह है कि एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले के लिए शिक्षकों को पेयर बनाने की कार्यवाही के लिए पोर्टल 12 अगस्त से लाइव होना था, लेकिन ये अभी तक काम नहीं कर रहा। इससे शिक्षक परेशान हैं।
उत्तर प्रदेश संस्कृत प्रतिभा खोज परीक्षा। विद्यार्थियों में संस्कृत भाषा के प्रति पठन पाठन की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की ओर से उत्तर प्रदेश संस्कृत प्रतिभा खोज परीक्षा 2023 आयोजित की जाएगी। संस्कृत प्रतिभा खोज परीक्षा 2023 के लिए आवेदन आज 15 अगस्त से 5 सितंबर तक किए जाएंगे। रविवार 24 सितंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी और परीक्षा परिणाम 5 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। काशी बना यूपी का सबसे अधिक पर्यटक वाला शहर, आंकड़ों में गोवा से भी आगे। पुरातनता के साथ आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाती विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी काशी अपनी धरोहरों व सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के साथ पर्यटन का बड़ा केंद्र बनती जा रही है। कोरोना के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम के नव्य भव्य स्वरूप के अस्तित्व में आने के बाद पर्यटकों की संख्या में 10 गुना वृद्धि हुई। इससे यहाँ की आर्थिकी को तीव्र गति मिली। मंदिर और घाटों के लिए प्रसिद्ध ये नगर सरकार के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने से परंपरा और आधुनिकता को साथ लेकर परिवर्तित हो रहा है। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की गई। याचिका में ज्ञानवापी में एएसआई द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण की तरह साइट के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की गई है। मेरठ विकास प्राधिकरण के 5,485 करोड़ रुपए फंसे, रद्द होंगे 2,713 प्लॉट्स के आवंटन। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से बड़ी खबर है। मेरठ विकास प्राधिकरण से जमीन लेकर पैसा नहीं चुका रहे डिफॉल्टर आवंटियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस श्रेणी वाले आवंटन निरस्त किए जाएंगे। एमडीए ने फैसला किया है कि आवंटन रद्द करने से पहले आखिरी नोटिस दिया जाएगा, जिसमें आवंटी को महीने में बकाया चुकाने का मौका मिलेगा। इस फैसले की बदौलत एमडीए के 5,485 करोड़ रुपए निकाल लिए जाएंगे, जो अभी डिफॉल्टर आवंटियों पर फंसे हुए हैं। यूपी के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी में मानसून की स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन अगले 2 दिन बूंदाबांदी बारिश होगी। इसके बाद फिर से लखनऊ समेत पूरे राज्य में मानसून की झमाझम बारिश होगी। हालांकि रविवार को 5-6 स्थानों को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बारिश नहीं हुई। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि प्रदेश में मानसून की स्थितियां अभी बनी हुई हैं। पिछड़ा वर्ग समेत मुस्लिम वोट बैंक को रोकने का प्रयास। अखिलेश यादव ने प्रदेश की कार्यकारिणी टीम में गैर यादव ओबीसी समाज को ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा और केशव देव मौर्य की महान दल गठबंधन की छतरी से अलग हो गई। पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल थी। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने नई टीम में गैर यादव ओबीसी को ज्यादा तवज्जो देकर पिछड़े वर्ग का वोट बैंक साधने की कोशिश की है। इस योजना के तहत युवाओं को मिलता है 25 लाख रुपए तक का लोन। युवाओं के लिए स्टार्टअप के लिए यूपी सरकार सीएम युवा स्वरोजगार योजना चलाती है। इस योजना के तहत बिजनेस करने के लिए सरकार 25 लाख रुपए तक का लोन देती है। दरअसल इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना है, जिससे युवा नौकरी करने के साथ ही दूसरों को भी रोजगार से जोड़ सके। इस योजना का लाभ हर वर्ग के यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के पुरुष और महिला दोनों उठा सकते हैं। अगर आप भी स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो ये स्टोरी आपके लिए है। अलीगढ़ रोड पर लदे हुए ट्रक्स ने फिर लगाया जाम, कांटे पर तौल के लिए खड़े रहे वाहन। हाथरस के किला रेलवे स्टेशन से जाने वाली बाजरा की रैक के लिए बाजरा लेकर आए लोडर वाहनों की अलीगढ़ रोड पर इंदिरा नगर कॉलोनी के निकट स्थित कांटे के आसपास लाइन लग गई। चालकों ने सड़क के दोनों तरफ अपने वाहन खड़े कर लिए, जिससे यहां जाम की स्थिति बन गई। राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ओवैसी के सरकारी बंगले का शीशा टूटा मिला, दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के सरकारी बंगले का किसी ने शीशा तोड़ दिया। शाम 5 बजे असदुद्दीन ओवैसी के सरकारी बंगले में मौजूद केयरटेकर ने शिकायत दी कि किसी ने ओवैसी के बंगले के घर का शीशा तोड़ा। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल की। डीसीपी नई दिल्ली के मुताबिक अभी मामले की जांच चल रही है। सीएम योगी बोले, कुछ लोगों के स्वार्थ ने भारत को विभाजन की ओर धकेला। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ को रास्ते से ऊपर रखकर इस देश को विभाजन की त्रासदी की ओर धकेला था। ये केवल राजनीतिक या जमीन के टुकड़ों का विभाजन नहीं था, बल्कि ये मानवता के 2 दिलों के विभाजन का एक त्रासदी पूर्ण निर्णय था, जिसकी कीमत आज के ही दिन 1947 में लाखों लोगों को चुकानी पड़ी थी।
इतिहास को विस्मृत करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आज हमारा संकल्प होना चाहिए कि मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ, मेरे परिवार, मेरी जाति, मेरे मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा का स्वार्थ कभी भी मेरे राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकता। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान अपने उद्बोधन में कही। यूपी T20 लीग में ग्रीन पार्क में दर्शकों को मिलेगी फ्री प्रवेश, खोली जाएगी गैलरी। कानपुर के ग्रीन पार्क में होने वाली यूपी T20 लीग में दर्शकों की एंट्री फ्री में होगी। सभी मैच सफेद बॉल से खेले जाएंगे। दर्शकों को धूप से बचाने के लिए कई गैलरी खोली जाएंगी। 30 अगस्त से 15 सितंबर तक लीग हो सकती है। 4 माह से विसंगति में फंसी बीईओ भर्ती, आयोग को महीनों पहले मिल चुका है रिक्त पदों का अधियाचन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को खंड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन ये भर्ती 4 माह से विसंगतियों के कारण फंसी हुई है। आयोग की ओर से जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिए गए जवाब में ये तथ्य सामने आए हैं। सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक, सभी नागरिकों के लिए सुख और समृद्धि की प्रार्थना। सावन महीने के 6वें सोमवार को गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में रुद्राभिषेक किया। उन्होंने भगवान भोले शंकर से सभी नागरिकों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति की प्रार्थना की। सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर के अपने आवास के प्रथम तल स्थित शक्तिपीठ में सीएम योगी ने भोलेनाथ को बिल्वपत्र, कमल पुष्प आदि अर्पित करने के बाद दूध, फल के रस व जल से अभिषेक किया। अखिलेश यादव के इस फैसले से समाजवादी पार्टी के नेताओं में नाराजगी। प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के बाद मेरठ, शामली, हापुड़ और बुलंदशहर के नेताओं को इसमें शामिल नहीं किए जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मेरठ के नेताओं से नाराजगी जाहिर हो गई। समाजवादी पार्टी ने अपनी राज्य कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इसमें सपा ने 182 सदस्यों को शामिल किया, जिसमें 4 उपाध्यक्ष, 3 महासचिव, 61 सचिव समेत बाकी लोगों को सदस्य बनाया गया है। फिलहाल इस लिस्ट के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा काफी तेज हो गई है। सरकारी बैंक ने दी बड़ी खुशखबरी, सस्ता किया होम लोन, प्रोसेसिंग फीस भी की कम। देश के सरकारी बैंक ने होम और कार लोन पर 20 बेसिस पॉइंट तक कम करने की बात कही है। इस कमी के बाद अब होम लोन 8.60% से घटकर 8.50% के ब्याज पर उपलब्ध होगा। वहीं कार लोन 20 बेसिस पॉइंट कम होकर 8.70% पर पहुंच चुका है। बैंक अपने बयान में बोला कि नया रेट 14 अगस्त से प्रभावी माना जाएगा। सरकारी बैंक ने अपने बयान में कहा कि यहां से लोन लेने वाले ग्राहकों को कम ब्याज पर लोन के साथ ही प्रोसेसिंग फीस भी कम देनी होगी। बरेली में गदर 2 के दौरान सिनेमा हॉल में पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने पर पिटाई। बरेली के एक सिनेमा हॉल में गदर 2 देखने के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर एक युवक की जमकर पिटाई हो गई। ये दावा करते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो पर तरह तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं। वायरल वीडियो में बड़े पर्दे पर चल रही फिल्म भी दिखाई दे रही है। इसमें सनी देओल का सीन और डायलॉग के बीच ही मारपीट दिखाई देने से वीडियो तेजी से वायरल हो गया। अब इसकी सच्चाई सामने आई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।